So guys, let's discuss this question. Question is, which one of the following is an indicator of educational achievement in a country? हमारी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री ले लेते हैं, ठीक है, कोई सी भी कंट्री ले लेते हैं हम। हमने नाम ही नहीं लिखा, कंट्री है एक। कंट्री का अगर मुझे एजुकेशनल स्टेटस चेक करना है कि इस कंट्री में एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, क्या लोग अच्छे से मतलब एजुकेटेड हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग एजुकेटेड हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग एजुकेटेड नहीं है, उसको एजुकेशनल स्टेटस बोलेंगे। अगर मुझे किसी कंट्री का एजुकेशनल स्टेटस देखना है तो मैं किन किन मेजर्स की तरफ नज़र डालूंगा? मैं देखूंगा लिटरेसी रेट। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? लिटरेसी रेट। उसके बाद मैं देखूंगा प्राइमरी, बाद में क्या देखूंगा? प्राइमरी कंप्लीशन रेट देखूंगा। एंड देन मैं देखूंगा सेकेंडरी कंप्लीशन रेट। क्या होता है ये लिटरेसी रेट? क्या है लिटरेसी रेट? इज द, सीधा इसका फॉर्मूला बता देते हैं, नंबर ऑफ लिटरेट्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से नंबर ऑफ लिटरेट्स कितने हैं, जब उसकी एक परसेंटेज वैल्यू हम निकाल दें, दैट इज नोन एज लिटरेसी रेट। एंड लिटरेसी रेट भी दो अलग टाइप का होता है, एक होता है यूथ लिटरेसी रेट एंड एक होता है अडल्ट लिटरेसी रेट। यूथ लिटरेसी रेट में कौन कौन आ गए? मतलब यूथ लिटरेसी रेट में जो यूथ है, यंगर पॉपुलेशन है हमारी सोसाइटी की, जब उनको, सिर्फ उनको कंसीडरेशन में रख के, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की जगह क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ यूथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लिटरेट यूथ्स। ठीक है, तो जब ऐसे करके निकाल देंगे तो उसको यूथ लिटरेसी रेट बोल देंगे। एंड जब हम अडल्ट पॉपुलेशन में देखेंगे एंड अडल्ट पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट चेक करेंगे, देन इट इज नोन एज अडल्ट लिटरेसी रेट। प्राइमरी कंप्लीशन और सेकेंडरी कंप्लीशन रेट क्या होता है? तो प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज द नंबर ऑफ entrants, is the number of entrants in the primary last standard। मतलब ना इसमें ये चीज देखी जाती है कि जो प्राइमरी का लास्ट स्टैंडर्ड है, जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें तो प्राइमरी में लास्ट स्टैंडर्ड हमारा 5th क्लास होता है, तो इस रेट में चेक करा जाता है कि कितने लोगों ने फिफ्थ, हमारी पॉपुलेशन में से कितने लोगों ने 5th क्लास जो है वो क्लियर कर रखी है। ठीक है, जब हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि जो प्राइमरी की लास्ट जो क्लास है, प्राइमरी की जो लास्ट क्लास है वो कितने लोगों ने क्लियर कर रखी है, दैट इज नोन एज प्राइमरी कंप्लीशन रेट। एंड वहीं यहां पर हम क्या चेक करते हैं? जो हमारी सेकेंडरी की लास्ट क्लास है, सेकेंडरी का जो हमारा लास्ट क्लास या लास्ट स्टैंडर्ड है, वो कितने लोगों ने, हमारी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में से जो लास्ट क्लास है, लास्ट स्टैंडर्ड है सेकेंडरी का, ठीक है, जिसको हम हमारे, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें या सीबीएसई की बात करें तो हमारा लास्ट क्लास क्या होता है सेकेंडरी का? वो 10th होता है। ठीक है, तो कितने लोगों ने 10th पास कर रखी है हमारी पॉपुलेशन में, अगर वो रेट निकालें तो उस रेट का नाम होता है सेकेंडरी कंप्लीशन रेट। अगर देखें कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में से 5th क्लास कितने लोगों ने पास कर रखी है, तो उसका पॉपुलेशन का नाम होता है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। एंड लिटरेसी रेट तो हमने समझ ही लिया। ठीक है, एंड इसमें भी, तो इसमें अगर देखो तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। तो ये भी इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है एंड ये भी इंडिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, अडल्ट लिटरेसी रेट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर एंड यूथ लिटरेसी रेट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ educational achievement in a country. So all of these is the correct answer here.